हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में विद्युत परियोजनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत तापीय परियोजनाओं के बारे में। आपसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, कितने यूनिट है इसकी और कितने मेगावाट का है, कहाँ पे कौन सा केंद्र है, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने सारे पॉइंट को इंक्लूड किया है, फिर भी इनकेस अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं या पूछ भी सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जल्दी से हरियाणा में विद्युत परियोजनाओं के बारे में। अगर मैं यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 3 मई 1967। 3 मई 1967 में मार्कर ढूंढ रही हूँ अपना, एक सेकंड, हाँ मिल गया। 3 मई 1967 ये ईयर था जब विद्युत बोर्ड की पहली बार स्थापना की गई थी। शुरुआत में हरियाणा सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला इकलौता राज्य बना था पूरे भारत देश के अंदर। सबसे पहले अगर हरियाणा के सभी गांव में सबसे पहले अगर सभी गांव में बिजली पहुंची थी तो वो हमारा राज्य था हरियाणा। ये भी ध्यान रखिएगा। 29 नवंबर 1970 की ये बात है। सबसे पहला जिला पूछे हरियाणा के अंदर तो वो है पंचकुला। देखिए, अगर इंडिया लेवल पर, अगर राष्ट्रीय लेवल पर बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर, तो भी हरियाणा प्रथम राज्य है। और अगर पहला जिला पूछे हरियाणा का तो वो हमारा पंचकुला है। पंचकुला एक नवनिर्मित जिला है। हरियाणा के गठन के समय ये जिला नहीं था। टोटल हमारे 7 जिले थे, तो पंचकुला उसमें नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। हरियाणा का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क ये नौलथा में है और ये है हमारे पानीपत के अंदर। ये गांव है, मेरे को पता है, मैं यहाँ पे गई भी हूँ। ये पानीपत जिले के अंदर एक गांव है नौलथा, यहाँ पर प्रथम सौर ऊर्जा पार्क है। इंडियन सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी आपको पता होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हमारे गुरुग्राम में है। अकेला ऐसा हेडक्वार्टर जो कि इंटरनेशनल लेवल का है और हमारे राज्य में है। HPGCL जिसकी फुल फॉर्म होगी हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके फुल फॉर्म जरूर कर लीजिएगा। इसके तहत यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ये कब बांटा गया? 17 मार्च 1997 को। एक है हमारा उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, एक है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। UHBVN कहते हैं, DHBVN कहते हैं। 11/19 की भर्ती में इनमें भर्ती भी हुई थी। ALM की भर्ती हुई थी, LDC की हुई थी, UDC की हुई थी। तो ये डिपार्टमेंट है। UHBVN का अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला में और DHBVN का हमारा हेडक्वार्टर है हिसार में। दोनों की स्थापना 1999 में हुई, क्योंकि दोनों एक ही बार में बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ हेडक्वार्टर इनका ध्यान रखिएगा। UHBVN का आपका पंचकुला में है हेडक्वार्टर और DHBVN का हिसार में है। 1999 में इसको 2 भागों में बांटा गया हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, 17 मार्च 1997 को। विद्युत सुधार अधिनियम कब आया? विद्युत सुधार अधिनियम आया, एक तो आया 1998 में और एक दूसरी बार आया 2003 में। विद्युत उत्पादन हमारे हरियाणा में 5 तरीके का है, 5 प्रकार का है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो पानीपत तापीय विद्युत परियोजना केंद्र। पानीपत तापीय है तो पानीपत के किसी गांव में होगा, पानीपत जिले के। ये गांव है आपका आसन सिहाग। पानीपत के आसन सिहाग गांव में पानीपत तापीय विद्युत परियोजना केंद्र है। इसकी टोटल अगर क्षमता की मैं बात करूं तो कितनी क्षमता है? 1367.80 मेगावाट की क्षमता है इस यूनिट की। इसका निर्माण हुआ था आपका 10 नवंबर 1979 को। अगर एस्टेब्लिशमेंट ईयर ना याद रहे तो वो कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना याद रखना, एक तो इतनी मेगावाट का है और एक है कहाँ पे, ये जरूर याद रखना। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना ये हिसार के खेदड़ गांव में है। हिसार के खेदड़ गांव में 2 यूनिट है इस परियोजना की, 600 की। तो टोटल 1200 मेगावाट की क्षमता है, इसमें ध्यान रखिए। और इसकी क्षमता 1367.80 मेगावाट है। इसका निर्माण जो हुआ था वो रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा 2007 में किया गया था। इसकी जो दूसरी इकाई लगाई गई, दूसरी यूनिट, ये 24 अगस्त 2010 में लगाई गई। कोयला महानदी कोल्ड फील्ड यहाँ पर ओडिशा से आता है, ये याद रखिएगा। राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना हिसार के खेदड़ गांव में है। 2 यूनिट है, 600 की मेगावाट की। और दूसरी यूनिट जो हुई थी वो 24 अगस्त 2010 को हुई थी। निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा 2007 में किया गया था। यहाँ पे जो कोयला है वो कोयला महानदी कोलफील्ड ओडिशा से आता है। बाकी हमें पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 3rd नंबर पे बात करें तो दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। ये 14 अप्रैल 2008 में यमुना नगर से है।
मतलब ये जो परियोजना है इसका जो केंद्र है ये यमुनानगर में है। ये 14 अप्रैल 2008 की है। कुल क्षमता अगर मैं बात करूं तो 600 मेगावाट है। यहाँ पर 2 यूनिट थी 600 की, और यहाँ पर 1 यूनिट है 600 मेगावाट की। ये राज्य की पहली तापीय विद्युत परियोजना है जो कि अब निजी हाथों में चली गई है, मतलब किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में चली गई है, ये ध्यान रखिएगा। अरावली सुपर तापीय परियोजना, इसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी तापीय परियोजना भी है। वो दीनबंधु छोटूराम है, ये अरावली सुपर तापीय परियोजना है। इसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी तापीय परियोजना भी है। 3 यूनिट है इस परियोजना की और इसकी स्थापना हुई थी 2011-12 के अंदर। इसकी टोटल मेगा क्षमता की मैं बात करूं तो ये मेगावाट है 1500 यूनिट, और कोयला आधारित यह सुपर तापीय परियोजना झज्जर के खानपुर खुर्द गांव में है, ये ध्यान रखिएगा। अरावली की जो सुपर तापीय परियोजना है, दूसरा नाम इंदिरा गांधी परियोजना है। 3 यूनिट है, आपकी टोटल क्षमता 1500 मेगावाट है। 3 यूनिट है तो 500 की 3 यूनिट होंगी, 1500 की है। कोयला जो है वो कोयला आधारित है ये सुपर तापीय परियोजना, और ये झज्जर के खानपुर खुर्द में। नेक्स्ट हम बात करते हैं महात्मा गांधी तापीय परियोजना। ये झज्जर के झाड़ली गांव में है। कुल क्षमता है यहाँ पे 1320 मेगा यूनिट और मेगावाट, और 2 यूनिट है तो आप डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे 660 की पड़ेगी। तो 1 यूनिट आपकी 660 की, 2 यूनिट है, टोटल 1320 मेगावाट की क्षमता है। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। ध्यान रखना, अरावली तापीय परियोजना को इंदिरा गांधी परियोजना कहते हैं, महात्मा गांधी अलग है, ये झज्जर के झाड़ली में है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये सभी को पता है 13 जनवरी 2014 को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह ने इनकी शुरुआत की थी, और ये है आपका गोरखपुर फतेहाबाद में। कुल क्षमता यूनिट की बात करें तो 2800 मेगावाट है, और 4 यूनिट है इसकी 700 की। गैस ताप विद्युत संयंत्र पहले फरीदाबाद में 600 वोट का था और अब बन रहा है 1500 मेगावाट का। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र टोटल इसकी 2800 मेगावाट है, 4 यूनिट है गोरखपुर फतेहाबाद में, और ये भी ध्यान रखिएगा मनमोहन सिंह ने इनकी शुरुआत की थी, लगाया था। पवन चक्की विद्युत ऊर्जा, ये कल भी मैंने आपको कराया था। पवन चक्की विद्युत ऊर्जा जर्मनी और पोलैंड देश के सहयोग से हम ये कर रहे हैं यहाँ पे। और बाकी अगर यहाँ पे बात करें तो मोरनी और पंचकुला, महेंद्रगढ़, अरावली पर्वत और गुरुग्राम पवन चक्की विद्युत ऊर्जा यहाँ पे भी अवेलेबल है। एक तो मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला में, और महेंद्रगढ़, अरावली पर्वत, गुरुग्राम में भी। पश्चिमी यमुना नहर, ये हमने कल भी किया था, 1970 में इसका निर्माण हुआ, और इसकी टोटल क्षमता की मैं बात करूं तो 1600 मेगावाट है। पश्चिमी यमुना नहर की मैं इरेज करके लिख दे रही हूँ अगर नहीं दिख रहा तो। पश्चिमी यमुना जो नहर है इसकी टोटल क्षमता है हमारी 1650 वोट, और 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ये 1970 में है इसकी शुरुआत, और अगर इसकी क्षमता की मैं बात करूं तो ये है 1650 मेगावाट इतने यूनिट की। अब ककरोई सूक्ष्म जल योजना, ये सभी को पता है अगर कोई सोनीपत से बिलोंग करता है, और मैंने ये देखा भी है। ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना है जो, ये है आपके सोनीपत के ककरोई में। ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना, एक तो ध्यान रखना कि ये सोनीपत के ककरोई गांव में है, गांव है सोनीपत से लगता है। और यहाँ पे मेगावाट यूनिट की मैं बात करूं तो ये 300 मेगावाट की है क्षमता इसकी। बस सौर ऊर्जा परियोजना जो कि हमारा HPGCL जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो यमुनानगर के भादू कला में है, ये भी ध्यान रखिएगा। HPGCL ये हमारा यमुनानगर के भादू कला में है। एक ये बात। एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे गुरुग्राम में है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। और सौर ऊर्जा पर 90% की सब्सिडी देती है हमारी भारत सरकार, मतलब सौर ऊर्जा को प्रमोट कर रही है कि आप सौर ऊर्जा से आप जो भी हम एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, तो आप सौर ऊर्जा अगर यूज कर रहे हैं तो 90% सब्सिडी देती है हमारी गवर्नमेंट। ये था तापीय विद्युत परियोजना। आपको लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा गाइस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आप न्यू व्यूअर हो चैनल पर। तो थैंक यू।